नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं जो बरसों से विज्ञान और शायद अध्यात्म दोनों में गूंजता रहा है। क्या जीवन बस उतना ही है जितना हमें दिखता है, या इसका कोई अनदेखा पहलू भी है, कोई ऊर्जा, कोई आत्मा? हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आईं कि वैज्ञानिकों ने शरीर से निकलती एक बहुत ही हल्की रहस्यमयी सी रोशनी, कुछ लोग इसे आभा भी कहते हैं, उसे कैमरे में कैद किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इन्हीं दावों की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि ये बातें शुरू कहाँ से हुई। सफर लंबा है, मतलब 1920 के दशक में अलेक्जेंडर कुर्विच के काम से शुरू होकर आज की जो एकदम एडवांस इमेजिंग टेक्निकें हैं वहां तक। हाँ, और हमारा मकसद क्या है? ये समझना कि ये रोशनी आखिर है क्या चीज। क्या ये वाकई, जैसा कुछ लोगों ने कहा, आत्मा या चेतना का कोई सबूत है, या फिर इसके पीछे कोई और बहुत ठोस वैज्ञानिक वजह है? बिल्कुल, चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कोशिकाओं से। कहते हैं कि उनसे बहुत ही धीमी रोशनी निकलती है। गुरविच ने प्याज की जड़ों पर कुछ प्रयोग किए थे, है ना? हाँ, गुरविच ने देखा कि प्याज की जड़ की कोशिकाएं वो शायद किसी किस्म के अदृश्य विकिरण से आपस में बात करती हैं। हाँ। इसे उन्होंने माइटोजेनेटिक रेडिएशन कहा था। इससे कोशिकाओं का विभाजन, मतलब माइटोसिस, वो ट्रिगर होता था। अच्छा, मतलब एक कोशिका दूसरी को सिग्नल दे रही थी रोशनी के जरिए। हाँ, कुछ ऐसे ही उनका अनुमान था। बाद में उनकी बेटी एना गुरविच, उन्होंने और संवेदनशील उपकरणों से, जैसे फोटोन काउंटर्स वगैरह से, ये साबित भी किया कि कोशिकाएं वाकई में अल्ट्रावायलेट रेंज में, मतलब यूवी रेंज में बहुत हल्की सी रोशनी छोड़ती हैं। यूवी रेंज में। लेकिन ये तो हुई कोशिकाओं की बात। फिर ये आत्मा और चेतना वाली थ्योरी कहाँ से आ गई? यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। देखिए, फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप जैसे कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसे बायोफोटॉन्स कहा, और उनका मानना था कि ये रोशनी ऐसी वैसी नहीं है, ये कोहेरेंट है, मतलब व्यवस्थित, लेजर लाइट की तरह। कोहेरेंट, अच्छा। जी, वो मानते थे कि ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट नहीं, बल्कि शरीर का एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, शायद डीएनए की मरम्मत या ग्रोथ, इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला। और फिर इसी दिशा में और भी दावे आए, जैसे कोरोटॉफ का नाम आता है, वो बायोफील्ड या ऑरा की बात करते थे। उनके पास एक खास डिवाइस भी था, जीडीवी, जिससे वो इसे मापने का दावा करते थे। यहाँ तक कि मरने के बाद भी शरीर से ये निकलता है, ऐसा उनका कहना था। मरने के बाद भी? और एक और नाम आपने लिया था, इमोटो। हाँ, मसारू इमोटो। उन्होंने तो और भी आगे बढ़कर पानी की चेतना और उस पर शब्दों के असर की बात की। एक मिनट, पानी की चेतना और मरने के बाद भी ऑरा, ये दावे तो मतलब क्या विज्ञान ने इन्हें कभी परखा? ये थोड़े अजीब नहीं लगते? क्योंकि देखिए, जापानी वैज्ञानिक मसाकी कोबायाशी जैसे जो शोधकर्ता थे, वो इन आध्यात्मिक या चेतना वाली व्याख्याओं से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी तकनीक पर काम किया जो पहले थी नहीं, एकदम सुपर सेंसिटिव कूल्ड सीसीडी कैमरे। ये कैमरे इतने संवेदनशील थे कि वो एक एक फोटोन को पकड़ सकते थे, और सिर्फ पकड़ते नहीं थे, ये भी बताते थे कि फोटोन ठीक ठीक कहां से और कब निकला। अरे वाह, सिंगल फोटोन डिटेक्शन। जी हाँ, और इसने सारी बहस का रुख ही मोड़ दिया। कोबायाशी ने चूहों पर प्रयोग किए। देखा कि दिमाग में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी ऊर्जा का बनना और ऑक्सीजन का इस्तेमाल, जब ये बढ़ता है तो रोशनी तेज हो जाती है। अच्छा, मतलब दिमाग की मेहनत से रोशनी का लेना देना है? बिल्कुल। तनाव की हालत में जब दिमाग ज्यादा काम करता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो वो ज्यादा चमकता है। तो फिर ये रोशनी आ कहाँ से रही थी, अगर चेतना से नहीं तो? इसका सीधा कनेक्शन मिला रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, यानी आरओएस से। हाँ। आरओएस क्या है? ये मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले अस्थिर ऑक्सीजन के अणु हैं। हाँ। ये हमारे शरीर में सामान्य रूप से बनते हैं। आरओएस, ओके। तो कोबायाशी ने पौधों पर भी प्रयोग किए। हाँ। जब उन्होंने एलर्जी पैदा करके पौधों में आरओएस गढ़ाया तो रोशनी तेज हो गई। हाँ। और जब एंटीऑक्सीडेंट्स देके आरओएस कम किया तो रोशनी धीमी हो गई। तो सीधा कनेक्शन मिल गया। हाँ, एकदम साफ हो गया कि ये रोशनी असल में कोशिकाओं में होने वाली सामान्य रासायनिक क्रियाओं का नतीजा है। केमिलुमिनेसेंस कहते हैं इसे। जब ये आरओएस अणु स्थिर होते हैं तो ऊर्जा छोड़ते हैं फोटोन के रूप में। हाँ। बस वही रोशनी है, कोई रहस्यमयी जीवन ऊर्जा नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म का एक संकेत। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जिसे लोग आत्मा की रोशनी या ऑरा समझ रहे थे, वो असल में हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का ही एक साइड इफेक्ट है। हाँ, वैज्ञानिक तौर पर तो यही नतीजा निकला। फिर इस पूरी खोज का क्या मतलब रहा? अगर ये आत्मा या चेतना से नहीं जुड़ी, तो क्या ये बस एक दिलचस्प घटना भर है? नहीं, इसका महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन वो मेडिकल साइंस की दिशा में है। देखिए,
क्योंकि आरओएस का लेवल सेलुलर तनाव और डैमेज से जुड़ा होता है। हाँ। तो इस रोशनी को मापकर बीमारियों का बहुत पहले पता लगाया जा सकता है। ये है असली बात। कोबायाशी ने दिखाया कि कैंसर कोशिकाएं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है वो सामान्य कोशिकाओं से कहीं ज्यादा चमकती हैं। कितना ज्यादा? 1.5 गुने से लेकर लगभग 5 गुने तक ज्यादा, और वो भी ट्यूमर बनने से काफी पहले। कमाल है, मतलब कैंसर की अर्ली डिटेक्शन। बिल्कुल। सोचिए इससे कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन रिदम, उसे भी मॉनिटर कर सकते हैं। और यूवी किरणों से त्वचा को जो नुकसान होता है वो भी आरओएस बढ़ाता है, तो उसे भी देख सकते हैं। ये तो वाकई गजब है। मतलब खोज शुरू हुई थी आत्मा के सबूत ढूंढने से और पहुंच गई कैंसर का जल्दी पता लगाने के तरीके तक। हाँ, विज्ञान ऐसे ही काम करता है कई बार। तो इन सभी स्रोतों को देखकर हम यही समझते हैं कि शरीर से निकलने वाली ये जो बेहद हल्की रोशनी है, जिसे कभी आभा या शायद आत्मा का संकेत माना गया, वो असल में हमारे मेटाबॉलिज्म और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी आरओएस का नतीजा है। ये विज्ञान की एक बड़ी दिलचस्प यात्रा रही है ना? हाँ। कैसे शुरुआती अटकलों और कुछ हद तक गलत व्याख्याओं से हम ठोस सबूत और यहाँ तक कि जीवन बचाने वाले एप्लीकेशंस तक पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉप, कुरुत्कोफ और इमोटो के दावे थे, कोहेरेंट लाइट, ऑरा, पानी की चेतना, वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरे नहीं उतरे। देखिए, आज की जो वैज्ञानिक समझ है वो इस रोशनी को आत्मा या चेतना से बिल्कुल नहीं जोड़ती। पॉप का कोहेरेंट प्रकाश वाला सिद्धांत कभी साबित नहीं हो पाया। कुरुत्कोफ का जो जीडीवी डिवाइस था वो असल में शरीर की सतह की नमी, दबाव, कंडक्टिविटी जैसी चीजें माप रहा था, कोई रहस्यमयी ऑरा नहीं। अच्छा। और इमोटो के पानी वाले प्रयोग वो वैज्ञानिक तरीके से दोहराए ही नहीं जा सके। तो हाँ, ये विचार लोकप्रिय भले हुए हों पर वैज्ञानिक पुष्टि नहीं मिली इन्हें। तो आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? शायद ये रोशनी आत्मा न हो, पर क्या ये कम अद्भुत है कि हमारा शरीर इस तरह काम करता है, ऊर्जा बनाता है, खुद को ठीक करता है, यहाँ तक कि आरओएस जैसे अणुओं का इस्तेमाल सिग्नल भेजने में भी करता है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। विज्ञान ने भले ही इस रोशनी का राज खोल दिया हो, पर जीवन की जो पूरी जटिलता है, जो बारीकियां हैं, उन्हें समझने का हमारा सफर तो अभी चल ही रहा है। बहुत कुछ है जो हम अभी भी नहीं जानते। सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।